एक होम मेकर के लिए यदि कोई मुश्किल टास्क है तो वो है ग्रोसरी प्लानिंग, ग्रोसरी शॉपिंग और ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसे हम सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो ये मुश्किल टास्क भी हमारे लिए एकदम इजी होगा। मेरे घर में जो चीज़ें मोस्टली यूज़ होती है उनकी लिस्ट मेरी इस डायरी में रहती है और ये डायरी हमेशा इस फ्रिज कवर के पॉकेट में रहती है। इसमें वो सारा सामान भी मैं नोट करती हूँ जो मुझे किचन में मंगवाना होता है या जो आइटम किचन में शॉर्ट होती है। और ये डायरी हमेशा किचन में रहने से मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ता। यदि हम ग्रोसरी लिस्ट की बात करें तो हर घर की ग्रोसरी लिस्ट उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। कई तो वीकली शॉपिंग करते हैं और कई लोग मंथली शॉपिंग करते हैं, तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ मंथली। और जब भी मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है तो मैं लिस्टिंग करती हूँ। लिस्टिंग करने से पहले एक बार सारी कैबिनेट के कंटेनर चेक करती हूँ, जिससे मुझे सही पता रहे कि कौन सा सामान मंगवाने वाला है और कौन सा सामान अभी नहीं चाहिए। 1 बाय 1 सारे कंटेनर चेक करती जाऊंगी और नोट करती जाऊंगी। और जिन कंटेनर में पहले से ही थोड़ा बहुत सामान बचा है उन सभी कंटेनर को एक साइड में रख लूँगी। इसके साथ साथ जितनी भी दालें बची हैं उन दालों को निकाल कर धूप दिखा लूँगी। एक बार सभी कंटेनर चेक करने से हमें पता रहेगा कि कौन सा सामान खराब हो चुका है, ताकि हम उसे किचन से डिस्कार्ड कर दें। और उसके बाद बारी आती है लिस्टिंग की। घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। लिस्टिंग करने से मनी और टाइम दोनों ही बचते हैं। यदि हमें घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है तो घर के हर काम को हमें लिस्टिंग करना पड़ेगा, जिससे हमें हर काम याद रहेगा। लिस्टिंग करने के बाद जितने भी कंटेनर में सामान बचा हुआ है उस सामान को बाहर निकाल लेंगे। और कंटेनर में जितनी भी दालें बची हुई है उन सब दालों को निकालकर धूप दिखा दूंगी। कंटेनर को खाली करने के बाद किसी भी गीले कपड़े से इन्हें अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि खाना बनाते समय कई बार कंटेनर को हम टच करते हैं जिससे कंटेनर गंदे हो जाते हैं। और जो कंटेनर ज़्यादा गंदे हैं उन्हें वॉश करूंगी। जब भी मैं मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ उसके साथ साथ मैं अपनी किचन पेंट्री को भी क्लीन कर लेती हूँ। कंटेनर को वॉश करने के बाद अच्छे से सुखा लें। जब भी इनमें सामान भरे तो इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो फूड आइटम है वो ख़राब हो सकती है। और सभी फूड आइटम को धूप में रखने के बाद बारी आती है शॉपिंग की। यहाँ पर हल्की धूप आती है जिससे सामान को धूप लगती रहेगी। जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मार्केट जाए और जो भी फूड आइटम ले उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें और ऑफ़र के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। कई बार ऑफ़र के चक्कर में पड़कर हम वो सारा सामान ले आते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिससे टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होते हैं। घर आने के बाद सारी फूड आइटम और सारे बिल्स को एक बार फिर से चेक करती हूँ।
दालों में हरी मूंग मेरे घर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके सैंडविच बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं और ये हेल्दी भी रहती है। जितना हो सके केमिकल वाली दालों से बचें। दालें जितनी चमकदार होगी उतना ही उसमें केमिकल होगा। समर सीजन में मेरे घर में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट किशमिश और अंजीर का यूज़ होता है। इन्हें ओवरनाइट सोक करके खाया जाए तो ये काफ़ी हेल्दी रहती है। ये है आंवला कैंडी, रोस्टेड ब्लैक चना। खाने में मैं रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ। और ये है कुछ नमकीन। ब्रेकफास्ट के लिए फूल मखाने। ये हैं कुछ बिस्किट। मैं मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल ही यूज़ करती हूँ। रिफाइंड ऑयल मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। इसके साथ साथ यूज़ करती हूँ मैं देसी घी का। ये है ठंडाई, ग्लूकोन डी। ये है कस्टर्ड पाउडर। ये है सोया सॉस, चिली सॉस, चॉकलेट सिरप। शुगर में मैं यूज़ करती हूँ ब्राउन शुगर, जिसे मैं पीस कर रखती हूँ। वाइट शुगर का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। पास्ता का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और सेवई मैं खुद घर में बनाती हूँ। अब बारी आती है इन फूड आइटम को कंटेनर में भरने का। तो जो नई वाली दाल है वो मैं पहले भरती हूँ और जो बची हुई पुरानी दाल है वो ऊपर से डाल देती हूँ, जिससे जो पुरानी दाल है वो पहले यूज़ हो जाती है। इन कंटेनर को मैंने मॉर्निंग में ही वॉश कर लिया था, तो ये अब ड्राई हो चुके थे। सभी कंटेनर में फूड आइटम भरने के बाद इन्हें मैं पेंट्री में सेट कर दूँगी। जितना हम सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं उतना ही हम फ्री माइंड रहते हैं। और जब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है तो यहाँ वहाँ चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़ता। यदि कंटेनर के नीचे हम प्लेट रखकर मसाले भरेंगे तो जो हमारी किचन काउंटर है वो फैलेगी नहीं। जो भी मसाला गिरेगा वो इस प्लेट के ऊपर गिरेगा। फूड आइटम कंटेनर में भरने के बाद एक बार फिर से मैं इन्हें कपड़े से साफ़ कर दूंगी। उसके बाद सारे कंटेनर को मैं लगाऊंगी अपने किचन पेंट्री में। और जो सामान बच जाता है उन्हें मैं रखती हूँ इस बास्केट में। बास्केट में भी सामान रखने का एक अलग तरीका होता है। यदि हम सामान को ऐसे रखेंगे तो यदि हमें कोई नीचे से सामान निकालना हो तो हमें परेशानी आएगी। तो हमें सामान को ऐसे नहीं रखना। तो इस सामान को हम बास्केट में रखेंगे वर्टिकल रो में। इससे हमें स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा और जब भी हमें कोई सामान निकालना होगा तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाती है मंथली ग्रोसरी प्लानिंग, शॉपिंग और ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ये आइडियाज़ कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स।